बोले गुरुजी मेरे पास तो 5 पैसे नहीं है देने को। तो मैंने कहा एक काम कर, जिस भी देवता को, जिस भी भगवान को मानती है, उसके नाम से ध्यान कर और उस गिलास में फूंक दे, एक गिलास पानी में, और उसको रोज पिला। आप जान के हैरत करेंगे, 3 महीने में शराब छूट गई उसकी, 12 साल। अब उनका फोन आया, गुरुजी मेरे पति की शराब छूट गई। तो मुझे तो याद भी नहीं था, मेरे पास 300-400 कॉल होते हैं। तो मैंने कहा क्या उपाय किया था, मेरे को भी टेस्टिमोनियल काम आते हैं। मैंने कहा कौन सा वाला उपाय काम किया भाई, आजकल बाजार में चल रहा हो वो जान लूं। बोले गुरुजी आपने कहा था कि जिसका तेरे को, जिसको गुरु माने, जिसको भगवान माने, उसका नाम लेके फूंक दिया कर। तो बोले गुरुजी मैं आप ही का नाम लेके फूंकती हूँ। समझ रहे हैं आप? अब मैं तो अपनी औकात जानता हूं। लोग गुरु मानते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन एक इंसान की हैसियत से जैसे आप हैं वैसा मैं हूं। सिर्फ मेरे पे एक आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद है, वही काम करता है। तो ये जो उपाय है मैंने स्वर का लिखाया है, एक उपाय और स्वर का लिख लीजिए। आप ये एसिडिटी की गोली खाना बंद कर दीजिए, जरूरत ही नहीं है, नष्ट कर रहे हैं। खाना खाने, एसिडिटी होती किनको है? जो सूर्य नाड़ी में खाना नहीं खाते, राइट नोस्ट्रिल में, उन्हीं को होती है। इसके बाद कभी कभी क्या होता है, पूड़ी ज्यादा बन गई, हलवा ज्यादा बन गया, ओवर ईटिंग कर ली, तो आदमी क्या कहता, देना यार चूरन कहीं से। तो वो चूरन मत खाओ, कुछ मत करो, 8 सांस लेफ्ट साइड की करवट में लेट लीजिए। 8 सांस अंदर, 8 बाहर। हाँ लेट के, लेफ्ट। 16 सांस पीठ के बल लेट जाइए, सीधे सो जाइए। और 32 सांस राइट। तो 8 बता दिए थे पहले, ये अलग है, उल्टा है उससे। लेफ्ट 8, सीधा 16 और 32 राइट। पहले 8 बोला आपने लेफ्ट और 8 बोला राइट। 8 और 16 ऐसे बोला चित्ता, एसिडिटी। और खाना पच जाएगा साहब, 4 रोटी ज्यादा भी खा गए हैं आप तो भी पचा देगा, और ये होगा आधे घंटे में, खाने के बाद। अगर ओवर ईटिंग हो जाए, ये जितने खड़े हो रहे हैं ना सब ओवर ईटिंग वाले हैं, तो लेफ्ट 8 करवट, 8 सांस, पीठ के बल 16 और राइट 32। बस सो जाइए। 15 मिनट से आधा घंटे में आप कहोगे 1-2 रोटी और दे दो। किससे पूछ रही हो? जिसका खुद का वेट बढ़ा है। आपका कहां से करेंगे? जिसका गुरु लग्न में हो उसका भगवान भी पेट कम नहीं कर सकता। बस नहीं अभी होगा ना, आने तो दो 48 पे। हाँ, महिलाओं का 36 में और पुरुषों का 48 में। गुरु पेट निकालेगा ही निकालेगा। ठीक बोला आपने। और एक सुन लीजिए ऊपर, लग्न की बीमारी और 8वें घर की बीमारी होगी ही होगी। लग्न में जो राशि और जो ग्रह हैं उसकी बीमारी, और 8वें घर की बीमारी, चाहे ब्रह्मा के पुत्र हुआ, आपको बीमारी होना ही है। तो ये मैंने टिप्स दी। अब एक और बीमारी है जो कॉमन है लेकिन लोग जान अपनी दे देते हैं, पीलिया। पीलिया की बीमारी का आपको चलवा के भेजूंगा अगले 4 महीने में, दौड़वाऊंगा आपको। हाँ, अभी उपाय लिखा रहा दे रहा हूं आपको, देख लिया था मैंने। पीलिया का सिंपल इलाज है, कांसे का कटोरा लीजिए, कांसे का,
उसमें मालूम है सर खासा क्या होता है? उसमें पीली सरसों भरिए, रोगी को 3 टाइम दिखाइए, बस दर्शन कराइए, कांसे को लोटे भर, अपने कांसे का कटोरा भर दीजिए, उसी को बार बार दिखाना है। उसी को 3 बार, नहीं अलग अलग चेंज कर करके सरसों चेंज करते जाना है, हर रोज सरसों तेल। दिन में 3 बार। वो सरसों क्या करेंगे? अभी बताते हैं 7 दिन करिए, 7वें दिन पीलिया नपवा लीजिए, पीलिया खत्म, उस सरसों को जल प्रवाह कर देना, तीनों टाइम इकट्ठा करते लीजिए, घर में बाहर रख दीजिए, इकट्ठे कर दीजिए। हाँ, जिसको हड्डियों के प्रॉब्लम हो, समय कम है, ये भगा देंगे हमको आधे घंटे में, आगे सर आधा घंटा हो गया सर। वो देखो। तो जिसको पैरों में अपंगता हो, मैंने कम से कम 150 लोग अपंग ठीक किए जिनको प्रॉब्लम बोन की वजह से है ना। अब देखो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। बोन से रिलेटेड किसी को भी प्रॉब्लम हो, कमर के नीचे कैस्टर ऑयल, जिसको आप अरंडी का तेल बोलते हैं, अरंडी का तेल, अरंडी का तेल आधा और आधा पानी मिला के भगवान सूर्य को ठीक 8:30 बजे सुबह अर्घ देना शुरू करवाइए हर संडे को। 7वें संडे चलवा दीजिए उसको, चल जाएगा वो। मेरे पड़ोस में एक महिला रहती है, एक पांव पोलियो से, एक और कोई प्रॉब्लम से, वो बेचारी 27 साल से खड़ी नहीं हो पाई थी। मैं गया वहाँ पड़ोसी बन के, मैंने उनसे कहा आपको चलवाऊंगा मैं, तो बोली, थोड़ा सा उनका नेचर खराब था उस समय, वो बोली कि बदतमीजी की तरह बात मत करो, हंसी मत उड़ाओ मेरी। मैंने कहा मैं 7वें दिन आपको चलाऊंगा, आपको बहन माना है। आज वो लेडी खड़े होके प्लेटफॉर्म पे खाना बनाती है और खुद कुर्सियों की मदद से चल के 100-200 कदम चलती है। अगर वास्तु खराब होता हो जातक के हाथ में ऐसे उसका हाथ रखना है, कोई दूसरा उसमें डालेगा। एक चीज और नोट कर लो इसके साथ साथ, सूर्य को जब भी अर्घ दोगे तो अंगूठे टच नहीं होने चाहिए। ये अंगूठे जितने लोग हैं ना, सब ज्योतिष शास्त्री सूर्य को अर्घ दो, सूर्य को अर्घ दो। बाद में जातक कहता है ये सूर्य को अर्घ देने से होता तो कुछ नहीं है ना। तो सूर्य को अर्घ देना आज सीख लो और अपने जो क्लाइंट आए उनको बताना शुरू करो। आप देखो कैसे सूर्य अर्घ कमाल करता। मैं कहता हूं, एक बात आप सब ज्योतिष पढ़ रहे हो, साइंस का सिद्धांत ये बोलता है सूर्य है तो जीवन है। सूर्य निकलना बंद हो जाएगा, ये आहु राहु केतु अंगल मंगल में इनको गिनता ही नहीं, बिल्कुल नहीं गिनता मैं इनको। कारण 80% राज सूर्य का है और जो सूर्य को अर्घ देगा उसका बुरा नहीं होगा। एक कंट्रोवर्सी है, चूंकि कंट्रोवर्सी पिताजी से ही है, चलो सो रहे हैं, सोने दो सोने दो ना 8 ना 1 कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उसमें कंट्रोवर्सी नहीं है, ये अपना भी सिद्धांत है। सिद्धांत है, सिंपल एक चीज है, तो इसमें किसी का बुरा या किसी का बात नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसमें क्या है, न्यूमरोलॉजी अपने एक फैक्ट के जैसे काम करता है। नहीं मैं उसको करेक्ट कर दे रहा हूं। आस्था, मैं आपको लाया वापस आस्था पे, ठीक है। सूर्य और भगवान हनुमान इस देव प्रकृति के जागृत देवता हैं। वो एक नंबर है, मैंने वहां याद। यस, ठीक है। तो सूर्य को अर्घ देने का तरीका डेली दीजिए। हाँ नहीं चलिए, देखिए सूर्य को अक्सर अर्घ ऐसे दे देते हैं लोग, है ना। टाइम ना बखत गधे को नोन। भैया भगवान के साथ खड़े हो रहे हो तो टाइम का डिसिप्लिन बनाओ, ठीक। 8:30 बजे के पहले सूर्य आपके यहां दिखेंगे आपको,
तो जब सूर्य के ऊपर ये जल डलेगा तो सूर्य शांत होंगे। ठीक, अब सूर्य यहां है, आप जल चढ़ा रहे हो, कोई मकसद नहीं है, मत चढ़ाओ। तो सूर्य 8:30 बजे के पहले आप अर्घ दीजिए। नेक्स्ट 8:30 के बाद दे सकते हैं? नहीं, सही 8:30। अरे सही साढ़े नहीं, सूर्य सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर मैंने एक्सटेंशन दिया है प्रभु 8:30। प्रभु मैंने दोनों ऑप्शन बोले हैं। अगर 8:30 के यहाँ आप किसी ऐसे लोक में रहते हो जहां नहीं, लोक कंट्री में नहीं, ऐसे लोक में रहते हो जहां सूर्य इसके नीचे 8:30 के बाद भी दिखता है, तो बिल्कुल दीजिए। यदि वो आप ये अंगूठा कैसे करेंगे? अब ये अंगूठा है केतु, है ना। जिन लोगों को थोड़ा सा पीएचडी करने का शौक है उनको बता रहा हूं, ये अंगूठा केतु है। मत मानना, इस अंगूठे को टच नहीं होना चाहिए लोटे से, ठीक। और ये उंगलियां ऐसी ही रहनी चाहिए, बंधी। अरे दूसरा डाल पाएगा, मिक्स नहीं होगा वो। ये कांसे के लोटे में ही देना है कि तांबे के लोटे में मिक्स कैसे, मतलब भैया उसको ऐसे मिलाओगे ना तो मिक्स हो जाएगा। अरंडी का तेल पानी के साथ मिक्स हो जाता है। यार खुद कैसे देगा जब उसको अर्घ दोनों अंजलियों से देना है, तो उसमें कोई लोटा नहीं लेना है, अंजलि से देना है। ये तो मैं नॉर्मल सूर्य का अर्घ बता रहा हूं, नॉर्मल सूर्य का अर्घ बता रहा हूं। वो एक सेकंड, अगर कॉमनली अगर आपको देना चाहिए तो तांबे के लोटे से देना है। जो उपाय कर रहा है, आप उपाय करोगे क्यों? आपको तकलीफ है उस चीज की? ये अंजलि अरे प्रभु आपको वो तकलीफ है क्या जो सर ने बताई? हड्डियों की है ना। अरे तो आपको अंजलि से देना है। चल के नहीं चल इससे अपंगता की बात हो रही है, तो इसको कंफ्यूज मत करो। अगर एक सूर्य को जल देना है तो आपको तांबे के लोटे से देना है। अगर कोई बेचारा अपंगता से परेशान है किसी भी प्रकार से, अर्थराइटिस की बात नहीं हो रही है, फिर क्लियर कर देता हूँ, अपंगता मतलब अपंगता यही बात हो रही है, ठीक है। हड्डियों की परेशानी की वजह से इंसान चल नहीं पाते, से बहुत सारे लोग मिलेंगे, राइट। अगला नियम, एड़ी नहीं उठना चाहिए। उसके बाद अगला नियम, 3 पार्ट में अर्घ दिया जाएगा। पहले सूर्य के चरणों का ध्यान करना है, फिर कंधे का ध्यान करना है, फिर सर का ध्यान करना है। और सूर्य के बीज मंत्रों में से कोई भी बोल सकते हैं। हाँ, वो जो लोग हड्डी का उपाय मैंने बोला है उसमें एक मंत्र लिख लीजिए, ओम नारायणाय नमः। इसका 3 बार उच्चारण करना है। जिनको पैसा चाहिए, जिनका ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफर रोकना है, जिनको अपना ट्रांसफर रोकना है, या कहीं से भी सरकार से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, वो लिखें 28 मिर्ची के बीज, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी चुटकी भर चावल, रोली, हिबिस्कस, गुड़हल या जासौन देवी जी को फूल चढ़ता है। गुड़हल, एक फूल ये भी फूल है। वही फूल चढ़ेगा, इसके अलावा कोई फूल नहीं चढ़ेगा। वो सूर्य का ही फूल है, वही उसी का हिंदी नाम, इंग्लिश नाम, उसी का इंग्लिश नाम है। तो ये संडे को करना है सिर्फ। 7 संडे करिए, धन वर्षा शुरू हो जाएगी। ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफर रुक जाएगा। जो सूर्य के बीज मंत्र है उसमें से कोई भी ले लीजिए। मेथी 200 ग्राम, अर्थराइटिस का इलाज है। मेथी 200, अजवाइन 100 और काली जीरी 50। काली जीरी, जीरे की जगह जीरी होती है। काले रंग की जीरी, जीरे की जगह जीरी होती है।
पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। इनको सेकना है, भूंजना नहीं है। 200, 100 और 50, और इनको सेक के आधी चम्मच से शुरू करिए, निहारे पेट गर्म पानी के साथ, और जैसे जैसे आपको सूट करती जाए उसको 1 चम्मच पे ले आइए। ये साहब ने मुझे एक सज्जन से मिलवाया था साल भर पहले, उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था, अभी वो इस ग्रुप में थे, अभी गए हैं वो कहीं। हाँ, तो उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने बड़े कंडीशनल बुलाया, देखो लड़का दे सको तो ही पैसे दूंगा। 19 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा पैसा लूंगा तभी जब दूंगा। मैं गया वहां, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको बताना चाह रहा हूं, ज्योतिष का पावर। तो वहां पर IVF से उन्होंने कराया था, 3 महीने का गर्भ था बहन का, लेकिन मुझे मालूम था कि वो मिसकैरेज हो जाएगा। वो मिसकैरेज हो गया। मेरे को जो करना था उनके घर में किया मैंने। कल्पना करोगे आप, नेचुरल, आप लोगों को सबको दुआएं देनी है, ये मैंने दुआओं के लिए कहा है, हाई नहीं लगना चाहिए किसी की। उस बहन को 8वां महीना कंप्लीट हो गया है और नेचुरल, और सब लोग उसके बच्चे के लिए, उस बहन के लिए दुआ करना। ये ज्योतिष की ताकत है।